Title of the topic is routers and WANs. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe how WANs and routers work together. जो figures हैं, material हैं, they have been adapted from Wendell Udam's book with the title Computer Networking First Step. Routers use the wide area network links when they need to forward IP packets to a subnet at a remote site. अगर तो दो sites जो subnets हैं they are far away from each other, तो routers क्या use करते हैं? WANs use करते हैं, WAN की links use करते हैं. End user devices at a company's office site use an Ethernet NIC. तो जो जो कंपनी का जो ऑफिस है उसका जो एंड यूजर है वो क्या यूज कर रहा होगा? Ethernet का NIC यूज कर रहा होगा. They do not need to directly connect to the WAN link. तो कंपनी के अंदर Ethernet जो लोकल एरिया नेटवर्क है Ethernet NICs यूज कर रहे हैं और वो WAN की जो लिंक्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते. टू सेंड ए ट्रैफिक टू एन IP होस्ट एट अनदर साइट, एंड यूजर डिवाइसेस सेंड द डेटा टू द राउटर. तो जो क्या करता है एंड डिवाइस वो राउटर को देता है और जो राउटर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट्स टू अनदर राउटर एट द अदर साइट. और उन दो राउटर्स के दरमियान क्या होगा? कोई WAN का लिंक एस्टैब्लिश्ड होगा. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हना दिखाई गई है, एक PC पे है और example.com www.example.com का वेब पेज वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा है? एक ऐसे वेब सर्वर पे जिसका IP है 150.1.3.3 और यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है? एक सबनेट दिखाई हुई है 150.1.1.0 अटलांटा में है. आपका जो दूसरा सबनेट है जहाँ पे ये वेब सर्वर कनेक्टेड है उसका नंबर है 150.1.3.0 और वो लोकेटेड है सिंसिनेटी में. अटलांटा और सिंसिनेटी के हैं अबाउट 100 माइल्स फार अपार्ट हैं. तो जो R1 का जो राउटर है और R2 का जो राउटर है ये एक सबनेट दिखाया गया है जिसका नंबर है 150.1.2.0 और दरमियान में क्या दिखाया हुआ है? एक WAN का लिंक दिखाया गया हुआ है. अगर आप R1 और R2 को देखें तो R1 में एक ईथरनेट इंटरफेस E1 के नाम से नजर आ रहा है. R1 में क्या नजर आ रहा है? एक सीरियल इंटरफेस नजर आ रहा है S0 के नाम से. R2 में क्या है? S1 के नाम से सीरियल इंटरफेस है और उसका जो ईथरनेट इंटरफेस है वो E2 है. तो जो वेब सर्वर है जिस सबनेट के साथ कनेक्टेड है वो ईथरनेट है. इसी तरह हना जिस लैन के साथ कनेक्टेड है उसका जो इंटरफेस R1 का है वो है E1. तो ये जो दरमियान वाला जो आपको क्लाउड नजर आ रहा है इस क्लाउड में एक WAN लिंक एस्टैब्लिश है. तो S0 ऑफ R1 और S1 ऑफ R2 they are having this WAN link in between themselves. अगर हम इनके राउटिंग टेबल्स को देखें तो जो R1 का जो राउटिंग टेबल है ये उसकी एंट्रीज हैं. अगर आप देखें उसकी एंट्रीज तो डेस्टिनेशन सबनेट्स लिस्टेड हैं 150.1.1.0. इंटरफेस कौन सा यूज करेगा? E1. कोई नेक्स्ट हॉप राउटर है? देयर इज नो नीड ऑफ इट. अगर उसे एक ऐसी डेस्टिनेशन सबनेट की जरूरत है जिसका नंबर है 150.1.2.0 तो कौन सा इंटरफेस यूज करेगा R1? S0 का इंटरफेस, अपना सीरियल इंटरफेस यूज करेगा. कोई नेक्स्ट हॉप राउटर है? देयर इज नो नीड ऑफ इट. अगर एंट्री नंबर 3 को देखें तो 150.1.3.0 अगर हना ने अगर R1 को एक पैकेट फॉरवर्ड करना है इस डेस्टिनेशन सबनेट को तो कौन सा यूज करेगा इंटरफेस? S0 का इंटरफेस यूज करेगा. अब उसे एक नेक्स्ट हॉप राउटर की भी जरूरत है जिसका IP एड्रेस क्या है? 150.1.2.2. इसी तरह सिमिलरली R2 का जो राउटिंग टेबल है उसकी भी एंट्रीज लिस्ट की गई हैं. अब जो WAN डेटा लिंक है फ्रेमिंग इसका हम डिस्कस करते हैं. अज्यूम करते हैं इस प्रीवियस एग्जांपल में कि हना वांट्स टू सेंड ए पैकेट टू www.example.com जिसका IP एड्रेस कितना था? 150.1.3.3. अब ये जो IP पैकेट अराइव करता है जो उसका डिफॉल्ट गेटवे है R1 उसके बाद वो क्या करता है R1 क्या करेगा? ईथरनेट फ्रेम को देखेगा उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है. अगर एरर है तो डिस्कार्ड कर देगा. अगर एरर नहीं है तो क्या करेगा? IP को एक्सट्रैक्ट करेगा. IP पैकेट को जब उसने एक्सट्रैक्ट किया अपने राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री को देखेगा. जब उसने डेस्टिनेशन एड्रेस देखा तो वो था 150.1.3.3. उसके अंदर एक मैच फाइंड किया राउटिंग टेबल में. तो जब राउटिंग टेबल के अंदर उसने मैच फाइंड किया तो इट फाउंड दैट दिस पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड ऑन द इंटरफेस S0. अब उसने पैकेट को फॉरवर्ड करना है. इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया हुआ है
कि जब R1 ने पैकेट को रिसीव किया तो अपनी राउटिंग टेबल में कंपेयर किया और अब उसने उस पैकेट को फॉरवर्ड करना है जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था 150.1.3.3। ये आईपी एड्रेस है www.example.com की मशीन का और सोर्स आईपी एड्रेस किसका था आईपी एड्रेस ऑफ हाना। तो अब इसमें से कंपेयर करेगा और पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए उसने देखा कि कौन सा इंटरफेस S0 का इंटरफेस है जिसका नेक्स्ट हॉप राउटर क्या है 150.1.2.2। अब जब R1 ने पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो R1 नीड्स टू इनकैप्सुलेट द आईपी पैकेट इनसाइड ए डेटा लिंक लेयर फ्रेम। अब ये जो वैन का लिंक है इसमें ईथरनेट फ्रेम तो यूज नहीं कर सकते, तो जो वैन का जो लिंक है इसके लिए जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स हैं वो दो तरह के हैं जो पॉपुलर हैं। उनके नाम से उनके नाम है पॉइंट टू पॉइंट वैन लिंक्स और ये कौन से हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सो दीज टू प्रोटोकॉल्स में से इन दोनों प्रोटोकॉल में से एक प्रोटोकॉल यूज करेगा आईपी पैकेट को लेगा और इनकैप्सुलेट कर देगा। इस डायग्राम में हमने इनकैप्सुलेशन दिखाई गई है HDLC को यूज करते हुए। तो R1 का राउटर है, सीरियल 0 का इंटरफेस है और ये जो सीरियल 0 का इंटरफेस है दिस इज कनेक्टेड टू सीरियल 1 इंटरफेस ऑफ R2। तो R1 ने आईपी पैकेट लिया और HDLC का एक हेडर अपेंड किया, एक ट्रेलर अपेंड कर दिया। आईपी पैकेट में कोई चेंज आई ना, तो सोर्स में कोई चेंज आई ना डेस्टिनेशन आईपी में। डेस्टिनेशन वही आपका www.example.com का आईपी है और सोर्स किसका हाना का जो पीसी का आईपी था वो था। अब HDLC क्या करता है एक 1 बाइट एड्रेस फील्ड अटैच कर देता है, अपेंड कर देता है इस आईपी पैकेट के, which actually does not matter a lot। अब हम वैन डेटा लिंक एड्रेसिंग के बारे में देखते हैं। ये जो आईपी पैकेट लिया और HDLC का 1 बाइट का हेडर अपेंड किया गया था, इनसाइड द HDLC एंड PP हेडर देयर इज ओनली 1 एड्रेस फील्ड और उसका साइज कितना है इट्स 1 बाइट लॉन्ग। जब R1 ने सेंड किया एनीथिंग ऑन दिस पॉइंट टू पॉइंट वैन लिंक द ओनली डिवाइस दैट कुड पॉसिबली गेट द डेटा इज R2। तो R1 और R2 के दरमियान एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है और अगर R1 को चीज भेजेगा तो डेफिनेटली R2 ने ही रिसीव करना है। सो दिस एक्चुअली जो फील्ड था ना 1 बाइट का इट डज नॉट रियली मैटर दैट मच, तो इट कैन बी इग्नोर्ड एक्चुअली। What are the differences between HDLC and PPP? HDLC was defined by the ITU in the 1970s. PP was defined in this RFC 1661 during the 1990s. PPP has, because it was defined after HDLC, तो PPP के अंदर ज़्यादा advanced features हैं जो security में भी use किए जा सकते हैं। अब जो Cisco के जो routers हैं they use a non-standard version of HDLC. However, जो Cisco के routers हैं they also need to conform to the standard for point-to-point protocol. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो राउटर्स हैं और जो वाइड एरिया नेटवर्क की जो लिंक्स हैं इनके आपस में ये इकट्ठे कैसे काम करते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक।